गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Am I audible? यस गुड सर। मॉर्निंग यस सर। सर। यस सर। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई बताएगा मेरे को? मार्कशीट हमने बना रहे। मार्कशीट सर कल मार्कशीट मार्कशीट बना रहे थे। मार्कशीट बना रहे थे। ठीक है, तो मार्कशीट को ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके। सर एक क्वेश्चन था एक्चुअली मेरा। जी। सर एक्चुअली ना मैंने ना सबसे लास्ट वाली सेल मतलब जैसे आपने ऑप्शन बताए थे तो वहां चली गई थी, तो वहीं से मैंने अपना पूरा ये बनाया मार्कशीट। तो इसको कोई मतलब ऊपर कैसे लाया जा सकता है अगर हम सारा कंटेंट ऊपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहें तो ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर कंट्रोल डाउन एरो से आप सबसे नीचे चले जाते हो तो कंट्रोल अप एरो से सबसे ऊपर आओगे। बट सर कंटेंट ऊपर नहीं जा रहा है ना जो मैंने डिजाइन किया अभी इसमें तो एक्सेल। उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करके वहां पे जाकर पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल एक्स करके। हाँ, मतलब कट करके, जैसे ही मैं आपको स्क्रीन तो शेयर करके दिखाऊं। हाँ हाँ सर जी। आप कहना क्या चाहते हो कि ये जो आपका मैंने टेबल बनाया है, इसको मैं कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, यही? हाँ हाँ ठीक है, सर यही। या तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। देखिए, ये मैं इसको मूव कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, मैं यहाँ पे लेकर आ गया। इसका जो ये मूव एरो आता है, एक मूव एरो होता है आपका ये वाला, इससे मैं मूव कर सकता हूँ इसको जहाँ पे भी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एक्स से मैंने किया इसको कट, और कहीं और जाके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। ठीक, अब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहली बात तो आपको रैन बिटवीन का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? यस। यस सर। दूसरी बात, आपको नंबर सीरीज लिखने आए कि नहीं? आ गए। नंबर सीरीज। ओके। तीसरी बात तीसरी बात है कि आपको तीन तरीके बताए थे मैंने नंबर सीरीज के, वो तीनों तरीके आपके पास आए कि नहीं? यस सर। टेबल के भी आ गए सर। और लास्ट आपका है कि आप लोग ने टोटल सम। किया या नहीं? यस सर। टोटल टोटल यानी किया। सम का जो फंक्शन था वो आपने अप्लाई किया या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो हमारा एज वाला कॉलम है, इसको हमें हटाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने ऐड कैसे किया था हमने कॉलम? राइट क्लिक करके सर हम इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इससे इंसर्ट हो जाता है न्यू कॉलम। ठीक है, हम राइट क्लिक करके जैसे यहाँ पे गए और यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। यस सर। ऐसे ओके, डिलीट कर देंगे। अब मान लीजिए डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सर राइट क्लिक किया वापस मैंने। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए ये वाला इंसर्ट। अब मान लीजिए मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक कॉलम चाहिए। मान लीजिए मुझे कोई और सब्जेक्ट लिखना था जो कि मैंने लिखा नहीं है, ईवीएस लिखना है मान लीजिए। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनको डिलीट करूँ फिर दोबारा से बनाऊं। ठीक है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से कर दे इंसर्ट। इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यस सर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो आपको दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल के साथ माइनस, शॉर्टकट की आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं एक बार शॉर्टकट की ऑन कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस करते हो हम्म। तब वो आपको क्या हो जाएगा, ये
डिलीट हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले Delete हो सिलेक्शन जाएगा। रखना जरूरी है, फिर कंट्रोल के साथ माइनस करने पर डिलीट हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस यूज करते हो, तो इंसर्ट ठीक हो है, जाएगा। ऐड हो जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, मैं ठीक है। जितना प्लस कर रहा हूँ उतना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक कॉलम ऐड हो रहा है। सेम काम किस पे करेगा ये, रो पे। यस सर। अगर इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना है कि रो ऐड करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ प्लस किया तो ऐड हुआ, और कंट्रोल के साथ माइनस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। याद रहेगा ये तो, Yes. ये ओके। तो ये जो आपका कॉलम इंसर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा सेल्स करके, दिखाई दे रहा है, इसमें हम यस पूरा सर। कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतनी जानकारी मिली है, उसको आप याद रखिएगा। सर अब मेरा आते हैं एक टोटल के क्वेश्चन था। ऊपर। जी सर कभी कभी हमारे पास लार्ज डेटा होता है, लाइक टोटल नंबर ऑफ रोज 1 लाख, जैसे उसमें पूरा हमारे पास डेटा है, जी लेकिन उसमें सीरियल नंबर जो पड़ा होता है वो मिसमैच होता है या गड़बड़ होता है, ऊपर नीचे हो जाता है कभी भी कॉपी पेस्ट करने पर ये। तो सर अगर हम उसको स्क्रॉल करके एक साथ 1 लाख एंट्री स्क्रॉल करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो सर उस पर कुछ स्पेसिफिक तरीका है कि हम सीधे 1 लाख एंट्री के सीरियल नंबर एक किसी शॉर्टकट ट्रिक से हम फिलअप कर दें? ओके, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी एक बार बेसिक हो जाने दीजिए, मतलब वो समझाने लगूँ ना तो ये रह जाएगा आपका। ओके, ठीक मुझे है, लगा सर एक शायद बार ये थोड़ा सा बेसिक में ही बेसिक आएगा। हो जाने दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा जब एडवांस आएंगे तो आप एडवांस वाले क्वेश्चन पूछिएगा। अभी आपकी ओके कौन सी क्लास है, ये दूसरी या तीसरी क्लास है एक्सेल की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, अभी ओके आप ओके लोगों को ओके सॉरी बहुत सर, सारे ओके। लोग हैं जिनको सम का भी फॉर्मूला याद नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि सम कैसे करते हैं। इक्वल टू इक्वल टू सम, Yes, सम। sir. लिखा, Sum, Equal to sum. ब्रैकेट sum. ओपन, अगर उसके बाद ब्रैकेट ओपन नहीं टैब, करना तो ब्रैकेट टैब ओपन दबाएंगे, करेंगे, टैब दबाएंगे, टैब 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 दबाएंगे दबाएंगे। और ऊपर से लेके सिलेक्शन नीचे तक करेंगे, टैप कर देंगे। ब्रैकेट और बंद और और एंटर, ब्रैकेट बंद, सिलेक्ट हो गया। एंटर। और सब में लाने के लिए हम नीचे की तरफ करेंगे ड्रैग। ड्रैग कर ठीक देंगे। है, उसके बाद हमें निकालना परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किसी को पता है? टोटल डिवाइडेड किसी बाय को पता? 100। नहीं, गलत है आप लोगों का। टोटल डिवाइडेड बाय 100 नहीं होता। नहीं सर, जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है। परसेंटेज नहीं आप लोग कैसे नहीं निकालते हो, नहीं, मान लीजिए। टोटल डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट इनटू 100। ऑल, हाँ, ऑल सब्जेक्ट के नंबर डिवाइडेड जितना आया उसका वो और मल्टीप्लाई 100। जी ठीक है, मैं एक बार पेन लेकर आ गया। देखिए, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स यानी क्या हो गए, ये आपके 5 सब्जेक्ट है। नीचे 5 अगर पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपके कितने नंबर का है, 100 नंबर का, ये तो कितना हो 100, जाएगा आपका, 500। 500 ठीक नीचे है, आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 500 लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, इनटू में आपको क्या आएगा, 100 100 100। 100। ठीक है, टोटल मार्क्स यानी आपका ये वाला मार्क्स। ठीक है, और आपका ओके, और जितने पर सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे ये आपका कितना होगा, 100। ठीक है, ये 100 एक सब्जेक्ट का है, तो 5 सब्जेक्ट का आपको 500 हो गया। तो इसको अब हम करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया मैं, इक्वल टू लगा, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, हाँ, कोई अगर इस, अलग से नहीं। ठीक है, इसका एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर फंक्शन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने क्या किया था, पहले आपको आएगा ऊपर जितना आपके मार्क्स मिले हैं, उसके बाद डिवाइड में कितने मार्क्स है टोटल, कितने मार्क्स है उसका 500 500 ना। 500। ठीक है,
ये आपको मार्क्स मिले हैं उसको आपको ऊपर रखना है, डिवाइड में आपको जितने भी मार्क्स है टोटल, जिसमें से आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 500 में से आपको मार्क्स मिले ना 295, ओके। और इंटू में क्या आपको क्या करना है, 100 100 आ जाएगा। 100, मल्टीप्लाई 100। ओके। ब्रैकेट तो क्लोज। ये आपका क्या आ जाएगा, 59%, 59%। ठीक है। आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोग से, 50% कितने मार्क्स पे होगा? 250। 250, सबका आंसर यही है ना? यस सर। एक और क्वेश्चन है मेरा, अब कोई नहीं बोलेगा, आपको क्या करना है, टाइप करना है, ठीक है। 1% कितने नंबर पे होगा? 100 100 चेट पे अगर लिखो। 1%, मैंने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन सुनिए कि 1% आपका कितने नंबर पे होगा? 100 1% सबको टाइप करना है। अगर मैं किसी से पूछ लूँ 5। कि 1% कितना होगा, आइए आपको टाइप करना है, मैं देखूँ अगर सभी लोगों ने सही लिखा है 5, ये 100 जिन्होंने लिखा है उनका गलत है, 100 नहीं 5 आएगा। 5 ठीक 5 है? सर अगर 5 सब्जेक्ट है तो फिर 1% तो 5 मार्क्स का होगा ना, जी। सब्जेक्ट के ऊपर इस डिपेंड आपने करता है ना आप वो लोगों तो। ने कैसे निकाला होगा, जैसे आपका कितना बोला है। अब चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, अब एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपका 20% कितना होगा? 100 चलिए 100 बताइए। मार्क्स, या यस 100। 100। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगर इनका जिन्होंने बताया उनको समझ लो है कि उनको मैथ आती है, 25% कितना होगा? 200 200 225 200, यस यस, क्या? 225। 125 125 कर। नहीं 225 225 सही में? सर 25% ना। हाँ नहीं 25%। 125 हाँ 125, क्योंकि अगर एक 20% होगा तो 125 आएगा। 100 होगा, 5% का आप लोग होगा कैसे निकालते हो? सर डिवाइड। नहीं एक सेकेंड रुकिए, मैं मल्टीप्लाई एक के। बार पेन लेकर आता हूँ। पेन। ओके, am I audible? यस यस सर। यस सर। ठीक है। आप लोगों ने परसेंटेज निकाला कैसे था? मैं क्या पूछा था, 25%, तो आपके, एक सेकेंड रुक जाइए, आपका ये कितना हुआ, 500 इंटू में 25 सर डिवाइडेड बाई स्क्रीन नहीं दिखाई दे 100। रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दिखाई दे रही है अब? ऐसे यस निकाला हुआ आप लोगों ने, यस यस ये 2 0 से ये 2 0 गया, तो इसको आपने कर दिया इंटू, ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया, 125। यही निकालने का तरीका है, और किसी को और शॉर्ट तरीके होते हैं, लेकिन मेन तरीका आपका यही होता है, ठीक है। यस आप
अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इनको हटा देता हूँ। अगर मैं अपने जो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ? सर मान लीजिए हम परसेंटेज का पहले वाले की बात करें, टोटल मार्क्स कितने हैं? 295। 295 सॉरी 95। इसके बाद डिवाइड बाय कितना है? 500 इंटू 500 किससे करेंगे? टू 100 100 से। से। ओके, ठीक है, ठीक है या नहीं? यस सर यस यस सर। सर ओके, तो ये आपका ये इंटू करके, इसको सॉरी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हो। यस सर ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ऐसे ही लगाएंगे। अब आपको क्या होगा कि डिवाइड ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें टाइम को बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक तरीका है जो कि आप एक्सेल में यूज करोगे, और इसी तरीका को आप फॉलो करोगे। ठीक है, सभी लोग इसी तरीका को फॉलो करेंगे अभी के लिए। जी। समझ में आया? पहले क्या करना है आपको, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आपको ये लेना है, डिवाइड करना है किससे? 5 से 500 500 से। इंटू किससे करना है? 100। 100 से। ठीक है, आप कर देंगे एंटर तो यहाँ पर 59 आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, इन सबका आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज पता है किसे कहते हैं? तो जितने भी नंबर होते हैं उनका जो वो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उससे डिवाइड करा जाता है। मतलब टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हाँ, ओके, वो एवरेज कहलाएगा। ठीक है, जो आपका टोटल नंबर है, जैसे आपका टोटल नंबर कितना हो गया? 295। ठीक है, मैं सबको ऐसे इंडिविजुअल करके नहीं दिखा रहा, 295। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? जितने आपके सब्जेक्ट है। आपके कितने सब्जेक्ट है? 5 एक दो सर 5 तीन चार पाँच, 5 सब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 5 से कर देंगे डिवाइड, तो ये कट के क्या इतना आ जाएगा आपका? 59। अब आप देखेंगे परसेंटेज भी सेम आ रहा है, आपका एवरेज भी सेम आ रहा है। ये कैसे? अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालूं तो सभी लोग एवरेज का फॉर्मूला अपने कॉपी में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता है इक्वल टू एवरेज। एवरेज के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ टी, एवरेज, ये सारे आपके फॉर्मूला है। अभी के लिए हम केवल एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज लिखा, ठीक है, मैं टैब बटन दबाता हूँ यहाँ से। ओके, फिर इन सभी नंबर को मैं करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इस टोटल को नहीं लेंगे, तो आप करेंगे ब्रैकेट को बंद और एंटर, ये आपका 59 आ गया। अब एवरेज और परसेंटेज दोनों का क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। टाइम आ रहा है ठीक है, सर। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परसेंटेज नहीं निकालना, एवरेज से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सेम इसलिए आ रही है। अभी तो बगल में आपको क्या निकाला है? मैंने एवरेज निकाला है। इसके बगल में मैं क्या निकालता हूँ? परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? 295। यहाँ पे करता हूँ, एक काम करते हैं, 295 डिवाइड बाय 500 इंटू बाय 100। ठीक है, अगर मैं इन दो जीरो से इन दोनों जीरो को काट दूं तो ये आपको सेम आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे सबको सेम दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपका ये और ये आपका ये बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। 295 यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सेम आएगा। लेकिन वहीं पे हमारा जो पर सब्जेक्ट है, ये 100 की जगह आपको क्या हो जाए? एक सब्जेक्ट आपका 150 का हो जाए। ठीक है, 150 का आपका एक सब्जेक्ट हो जाए, तो कैसे करना है? ओके, तब आपका आंसर अलग अलग आएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। काम की चीजें आपको याद रखनी है। सर ये एवरेज का फॉर्मूला कैसे आपने अप्लाई किया ये बता दो एक बार। ओके, ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जाता हूँ, यहाँ पे गया मैं,
जो आपका पर सब्जेक्ट है, जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल स्टडी, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में कर देता हूँ इसको 150 का। 150 का मतलब क्या है कि आपका टोटल नंबर कितना है 150, इसका कितना रहेगा आपका 100। तो अभी यहाँ पे पेश कर दूं 100। अब मैंने ये इनके 100 है, आप बताइए अब ये टोटल मार्क्स कितने होंगे, कितने में से मार्क्स मिलेंगे हमें, चलिए बताइए। मैं 550 इसको डिलीट करता हूँ। हैं? 550 यस सर 50 एक्स्ट्रा हो गया ना 50 550 हो 550 गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसेंटेज निकालता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। टोटल पहले सर। इसका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले इसका सम कर देते हैं। एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड से मैं वापस लेकर आता हूँ, गलत वाले कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। केवल मेरे को ये परसेंटेज वाला डिलीट करना है, इसको मैं कर दिया डिलीट। अब मैं अगर मैं करूँ इक्वल टू, इक्वल टू किया मैंने, हमें लेना टोटल मार्क्स, ठीक है, डिवाइड में, आप कितना लूंगा मैं डिवाइड में, जो आपको मार्क्स मिले हैं 550 उसको मैं किससे डिवाइड 550 करूंगा, 550 550 से सर करूंगा। 550 ये होगा बात सभी को समझ में आई है 550। कि नहीं? यस सर। सर मैंने जो मार्कशीट बनाई है उसमें 4 सब्जेक्ट है तो मैं 400 में से लूंगी ना। जी, अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 400 लोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, कोई सब्जेक्ट हमारा ज्यादा मार्क्स का होता है, कम मार्क्स का होता है, तो उस समय हम ऐसे लगाएंगे, इंटू यस किससे सर करेंगे, 100 से सर इंटू किससे करेंगे, 100 चलिए बताइए इंटू किससे करेंगे। 100 100 से ही करेंगे 100 से 100 से ही करेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज 100 कभी चेंज नहीं होगा। 100 ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे 1000 को 2000 को या लाख रखो, आपका इंटू हमेशा 100 से ही होगा। अब मैं एंटर कर दूंगा, ये आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 53% के 53। आसपास। अब मैं अगर एवरेज निकालता हूँ दोबारा से, ठीक है, अब दोबारा से फॉर्मूला देख लीजिएगा, इक्वल टू एवरेज लिखना है आपको, ठीक है। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। ऐसा नहीं हो अब सकता आया। स्क्रीन पे, ठीक है, मैंने ये एवरेज लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा। तो अब मेरे को बताइए कि आपका एवरेज कितना आएगा, चलिए बताइए मेरे को एवरेज कितना आएगा। 53% से कम ही आएगा actually। फिफ्टी नाइन ही आएगा राधा सर। रानी जी, अपने आपको म्यूट रखेंगे, आप आवाज आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है, अभी म्यूट रखे और जिनको बोलना है वो एक बार अपने आप को म्यूट करे और आसपास देख ले कि शांति हो, ठीक है। ओके, अनम्यूट करिए और बोलिए क्या आएगा यहाँ पे एवरेज। सर आई थिंक सेम ही आएगा। सेम यानी 53%। यस सर नहीं आएगा सेम, सर नो 59 सर ही सेम नहीं आएगा। आ सकता, सेम नहीं आएगा। नहीं आएगा। 59 मतलब ज्यादा ही आएगा एक्चुअली, मतलब ये ज्यादा ही आएगा। चलिए बताइए, किसी को नहीं पता 59। या अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ब्रैकेट लगा के तो ये आपका 59 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें भले ही नंबर में चेंज हुए लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो उतने के उतने ही है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो हमारे पास 5 है, ठीक है। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन, चार, पांच, तो इनका टोटल 295, टोटल मैंने थोड़ी ना चेंज किया है।
ठीक है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं उनको ही इसमें, एवरेज और परसेंटेज में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका, 295 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज निकालो तो कितना आएगा, 295 डिवाइड बाई 555 इंटू में 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 53 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और आप इसको करोगे तो यहाँ पर 59 आएगा, ठीक है। भले ही आपके पास 10 सब्जेक्ट हो, ठीक है, मान लीजिए आपका 10 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट है आपके पास, पर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है, तो आपका मेरे को बताइए एवरेज कितना निकलेगा। 29. फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन, आपके पास 10 सब्जेक्ट है, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, ओके। तो आपका एवरेज कितना निकलेगा, आपको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ एक्सेल की जगह। सर 29.5 ही आएगा। मैंने क्या बोला, 10 सब्जेक्ट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं क्या बोला, 10 सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट यानी कितने आपके टोटल हो गए, कितने मार्क्स हो गए टोटल, 1000 10 सब्जेक्ट बोला था, और पर सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के बोले थे, तो कितना हो गया आपका टोटल, 1000. 1000। तो मैं लिखूंगा 1000, यस 1000 लिखा, 1000 डिवाइड मैं किससे करूंगा, 10 से. 10 से 10 सर। से करूंगा, ये आपका एवरेज निकल जाएगा 100, 100. ठीक है, ओके। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को 2-3 एवरेज बताओ, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को एवरेज, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को एवरेज बताइएगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, ओके। पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, ठीक है। पर सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट आपको कितने मार्क्स का है, टोटल 200 मार्क्स का है। तो मेरे को बताइए एवरेज कितना आएगा, 200. इसका आंसर मेरे को टाइप करके बताइए। पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स। आप 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, और पर सब्जेक्ट आपका 200 मार्क्स है, तो आपका एवरेज कितना आएगा, सर 200 ही आएगा। तो 200 ही आएगा। सही बात है, 200 ही है, 200 ही आएगा। Yes, हम क्या करेंगे, यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000। ठीक है। डिवाइड में आपको Divided कितने by सब्जेक्ट 5. रहेंगे, 5 रहेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने मैथ बहुत पढ़ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएगा कल की क्लास में, ठीक है। एवरेज एक बार 2-3 मार्क्स के साथ आप करोगे ना, तो एवरेज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर एक चीज बोल रही थी, वो सर्टिफिकेट बनाया था वो आपने देख लिया सर? आ, टीना मेरा नाम, आप उसे हाँ, देख मैं लीजिएगा नहीं ना देखा मुझे। शायद मैं, सर वो लोगो, ओके मैं जो लोगो देख लूंगा। बताया हुआ है वो मुझसे लोगो बिल्कुल राइट में नहीं जा रहा है। शायद सेटिंग मुझे इतने अच्छे इसको से नहीं आपको करके आई।
ठीक है, उसको ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज चाहता हूँ कि इसको कंप्लीट करूँ। ओके सर। सर ठीक है, मुझे ना एमएस वर्ड इक्वल में टू हाँ बोलने दीजिए सर। एवरेज। एक बार रुक जाइए, सभी लोग रह जाइए, अभी थोड़ा देर बाद क्वेश्चन पूछेगा। इसको एक बार खत्म करते हैं, इसको कल तक नहीं लेके जाना मेरे को। एवरेज, ठीक है, ये 59 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एवरेज और परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एवरेज और परसेंटेज सेम हो। ठीक है, यही बताने के लिए मैंने आपको इतना घुमाया। अब आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम नाम सुन क्या कुछ क्या समझ में आ रहा है? मिनिमम जल्दी मार्क्स बताइए। कितने मिले और मिनी मैक्सिमम मार्क्स कितने? मिनिमम हाँ मार्क्स हाँ ये जी, सर अगर आपके टोटल नंबर 100 तो है, उसमें आपका कितना मिनिमम जा रहा है, कितना मैक्सिमम जा रहा है, वो होगा। तो मतलब ये जो आपका ये 5 सब्जेक्ट है, इनमें से सबसे मिनिमम मार्क्स कितना है? बताइए। 52 52 है। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हाँ आपका 52 यहाँ पे शो करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू MIN, मीन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मीन, वैसे यहाँ पे भी मीन। फिर टैब बटन दबा देंगे सेलेक्ट करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, इन पांचों सब्जेक्ट को, फिर ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर। तो आपका 52 आ गया। उसी तरीके से इसमें आपका मिनिमम कितना है? 42। 42। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, 42 आ गया। इसमें बताइए, इसमें मिनिमम कितना है? 36। इसमें हाँ, 36। 36 ओके, इसमें बताइए, बताते चलिए, मैं पूछते चलूंगा। इसमें बताइए। 55। 60 55। 55 55। 55 इसमें 48। नेक्स्ट में सर स्क्रीन रुक 37। रुक के चल रही है। मेरे इसमें स्क्रीन रुक रुक के चल रही है, मतलब कि एकदम आपने बता रहे हो रुक गई फिर चल रही है सर। 40। सिलेक्ट कर रहा होगा आपका लैपटॉप। नेक्स्ट 40। 40 के बाद 33। 33 नेक्स्ट। 42। 42 ये, ये आपका 39। लास्ट क्या है? 39 ठीक है, तो ये आपका मिनिमम समझ में आ गया होगा कि आपके 5 सब्जेक्ट में अगर मिनिमम पता करना है तो हम इसकी मदद से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मार्कशीट में हो, ये आपका सेल्स में भी हो सकता है। किसी कंपनी में भी आप सेल्स का काम करोगे, वहां पे भी आप पता कर सकते हो मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। ठीक है, उसी तरह के यहाँ से हम लगाएंगे मैक्सिमम, तो इक्वल टू मैक्स, टैब बटन दबाएंगे। ओके, उसके बाद हम करेंगे इनका सिलेक्शन। ओके, ब्रैकेट बंद, एंटर। इस पर कितना मैक्सिमम है? 73। नीचे वाले में कितना मैक्सिमम है? 90। इसमें 90 मैक्सिमम कौन सा है? 90। नेक्स्ट में कितना मैक्सिमम है? 94 94। नेक्स्ट। 99। 99 ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझ में आ गया। यस ठीक है, अगर आप फॉर्मूला बार देखोगे तो आपको आपको फॉर्मूला ही शो करेगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला कहीं अप्लाई किया हो, अगर यहाँ पे आपका फॉर्मूला शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? यस सर।
ठीक है, ये अटक लास्ट आपका गई। रह गया काउंट। अब मैं ग्रेड नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपका ग्रेड नहीं बताऊंगा, ग्रेड इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्रेड आपका थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो आपका फंक्शन लगता है वो इफ लगता है। ठीक है, तो जब हम इफ कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे ग्रेड के ऊपर। क्लियर है सबको? तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको काउंट बताता हूँ। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सभी सेल सेलेक्ट होंगे इसमें, ब्रैकेट बंद। अभी आपको 11 आया। 11 क्या आया, ये 11 क्यों आया, चलिए बताइए। ब्रैकेट नंबर। ब्रैकेट नंबर, या आप कह सकते हो कि आपने जहां जहां पे नंबर लिखा हुआ है केवल वही काउंट हुआ है। अगर मैं हाँ यहाँ पे काउंट करूं 1 2, अभी मैं केवल कॉलम काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, जहां से हमारा टेबल स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12। ठीक है, 12 है, लेकिन यहाँ पे 11 क्यों आया, आपके कॉलम तो 12 है लेकिन यहाँ पे 11 क्यों आया, कोई बता सकता है? ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि 11 क्यों आया, सोचिए। आपका कॉलम, ये कुछ नहीं करता, ये आपका कॉलम काउंट करता है। कॉलम में आप कह सकते हैं हाँ कॉलम काउंट कर रहा है। ठीक है, कॉलम हो गया, रो हो गया, ये आपको काउंट करके देता है। लेकिन यहाँ पे 11 क्यों आया है जबकि यहाँ पर 12 है? सर टेक्स्ट लेयर इसने काउंट नहीं किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। मेरी आवाज आ यस रही है ना सर। सभी टेक्स्ट को? ठीक है, तो क्या क्या है इन्होंने, आपका जो ये टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट वाला जो कॉलम है इसको काउंट नहीं किया। ठीक है, काउंट क्या करता है, केवल नंबर को काउंट करता है। अभी वहां पे और भी बहुत सारे फॉर्मूला में काउंटर मिलेंगे, और भी कई सारे फंक्शन है जो आपको आगे चल के मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए इनमें नीचे नीचे क्या क्या नंबर आएंगे। सर 11 ही। सब में 11 सब में आएंगे सर। 11 आएगा। यस। ठीक है, सब में क्या होगा, 11 आएगा। ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ग्रेड वाला ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब आप ग्रेड करोगे ना, जब मैं ग्रेड कराऊंगा तब आपको तभी पता चल जाएगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं कराया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमें एक हेडिंग बनानी है। ठीक है, मार्कशीट की एक हेडिंग बनानी है। अब तो हमारे पास ऊपर रोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रो ऐड करेंगे। रो ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं गया, अब कंट्रोल के साथ प्लस कर दूंगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब मेरे को हेडिंग बनाना है। हेडिंग आपको पता है, हेडिंग आपकी साइज में बड़ी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ले लूंगा, और यहाँ पे आपको 4 या 5 जो आपके वो है कॉलम से इनको कर दूंगा सेलेक्ट। यहाँ पे रो मैंने कितने लिए, 2। ओके, सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे तो ये आपके जितने भी मल्टीपल सेल्स हैं सर ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने मतलब कि रो करने के लिए, रो ऐड करने के लिए कहाँ पे क्लिक करा? मैं क्लिक नहीं किया, मैं शॉर्टकट का यूज किया, कंट्रोल के साथ प्लस। आपको पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप कं- कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भी ऐड नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। अब मैं ये, अब इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज इन सेंटर का, ये क्या है, ये आपके मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने इतने सारे सेल्स को कलेक्ट वो सिलेक्शन किया, उसके बाद मैं कर दूंगा मर्ज इन सेंटर पे क्लिक, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये अब एक सेल में
बदल गया है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी आपको लाइनिंग नहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, यस अब हमें अच्छे से देखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे बॉर्डर लगाना पड़ेगा। अब बॉर्डर लगाने के लिए क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं कर दूंगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब ये आपका एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। उसी तरीके से अब मैं मान लीजिए इनके ऊपर बॉर्डर लगाना हो, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से कर दूंगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब हमें पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा टेबल लग रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें मान लीजिए आपका हेडिंग है, इसको हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कर दूंगा बोल्ड, इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, और इसके कलर को मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, अब हम सर ये बात करते हैं अपने ऑल हेडिंग बॉर्डर के, वाला जो हम हेडिंग बना रहे ऑप्शन कहाँ पर है? ऑल बॉर्डर वाला हैं। जी, ऑप्शन, ये आपको ऑल यहाँ बॉर्डर वाला मिलेगा फॉन्ट ऑप्शन। ग्रुप में, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल बॉर्डर्स। ओके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपना मार्कशीट, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए से मैंने पूरा सिलेक्शन किया, और मैं इसके साइज को कर दूंगा इंक्रीज, यहाँ से कर दूंगा बोल्ड। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर क्लिक करूंगा और दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ। अंदर का मतलब है कि मैं टेक्स्ट को एडिट नहीं कर रहा, केवल मैं सेल को सिलेक्ट किया है। अब मैं इसको अलाइनमेंट दे दूंगा, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, या मिडल अलाइनमेंट जिसे कहते हैं, मैं मिडल अलाइनमेंट दे दूंगा, और इसके ऊपर मैं कलर से हाईलाइट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक मार्कशीट बन के तैयार हो चुका है। सर दोबारा रिपीट कीजिए। बात समझ में आई? नीचे कैसे ली? कौन सा स्टेप? ये शीट आपने नीचे कैसे ली है? मैं बहुत कुछ पता है। मिडिल वाला सर बताइए, मिडिल करने वाला इसको एक बार नीचे लिया दोबारा। है, ये इसको पूरी आपको शीट मिडल को? करना है, तो आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ पे अप मिलेगा, डाउन मिलेगा, आपका मिडल मिलेगा। नहीं जैसे मैं कर रही हूँ ठीक तो है, पूरा टॉप सेल सेलेक्ट हो जा रहा है, बॉटम पूरा सेल सेलेक्ट हो रहा है। सेल सेलेक्ट हो रहा है। मतलब जिसमें जो नंबर लिखे वो पूरा ही कॉलम सेलेक्ट हो जा रहा है एक्चुअली। ऐसे नहीं हो सकता, आप इसको सेलेक्ट कीजिए पहले। ठीक है, पहली बात तो मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन समझ में आया। मर्ज इन सेंटर क्या करता है, आपको मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल सेल लिया था, यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, ये टेक्स्ट लिखा है मैंने। ओके, ये आपको सेंटर अलाइनमेंट में। अब मैं इसको मिडल करना चाहता हूँ तो मैं इसको मिडल कर सकता हूँ, टॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसको टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट सेंटर। ठीक है, ये सारे चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आई? यस सर। यस सर, आ गई। सच बताना, सभी लोग सही से बताएंगे कि उनको सही में समझ में आया कि नहीं। यस आया। सर, सही में आ क्योंकि गई। अभी आपको तीसरी क्लास है। हाँ, आ गई आ गई आ गई। ठीक है। यस सर आ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कल के क्लास में हम क्या सीखेंगे, आपके ये ऑप्शन सीखेंगे, डेटा में शॉर्ट सीखेंगे और फिल्टर सीखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप में हम जाएंगे डायरेक्ट,
यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन सीखेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, उसके अलावा आपको ये ऑप्शन आपको बाद में सिखाया जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, डेटा टाइप का आपको एक एक ऑप्शन आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, मार्कशीट आप लोगों ने बना ली। चलिए, शॉर्ट एंड फिल्टर मैं आज ही खत्म कर देता हूँ, मेरे पास 10 मिनट है। ज्यादा नहीं, डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। शॉर्ट आपका होता क्या है? आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने किए हैं? जल्दी बताइए। यस सर। किया असेंडिंग है। ऑर्डर किया है आपने? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, बताइए मेरे को। स्टेयर्स नीचे से ऊपर जाना, मतलब कि स्टेयर्स के थ्रू नीचे छोटे से से ऊपर, मतलब सर छोटे से बड़े की ओर जाना। नीचे, छोटे नंबर हाँ से बड़े नीचे। की ओर जाना। और डिसेंडिंग मतलब बड़े नंबर से छोटे और की जाना, छोटे नंबर की तरफ जाना, परफेक्ट। मतलब ऊपर ठीक से है, नीचे तो आना। आप रुकिए। मैंने कहा 1 क्या कंट्रोल दबाकर? 7 6 5 2 3 2 1। अभी के लिए मैं ऐसे लिखा। पहला ऑर्डर कौन सा है? असेंडिंग दिखाई है। दे रहा है ना स्क्रीन पे भी? असेंडिंग। असेंडिंग हाँ, है असेंडिंग। पहला कौन सा है? असेंडिंग है। सभी को क्लियर है? मैं ए लिख देता हूँ। दूसरा कौन सा है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर है। इतना तो डिसेंडिंग पता है ऑर्डर। ना सभी को, असेंडिंग किसे कहते हैं, डिसेंडिंग किसे कहते हैं। यस सर। ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास नंबर के साथ। अब उसी तरीके से हमारे पास होता है अल्फाबेट के साथ। ठीक है, जैसे ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से अब मैं आपको एच ई एफ ई टी। ये आपका कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग। असेंडिंग। दूसरा आपका क्या होगा? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो वही आपको ऑर्डर करता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मेरे को असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर सिलेक्शन रखूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जेड टू ए वाला ऑप्शन। जेड टू ए वाला मतलब आपको उल्टा चलेगा, तो मैं इसको कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सर आपने कन्वर्ट यहाँ कैसे पे करा कह रहा इसको है एक्सपेंड द डिसेंडिंग सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूंगा और यहाँ से कर दूंगा शॉर्ट। सर कहाँ पे तो गए ये थे अभी आपका आप? क्या होगा? आपका अभी आप कहाँ डेटा पे गए टैब थे? में आपको चले जाना शॉर्ट एंड फिल्टर पे। डेटा टैब पे आपको चले जाना शॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन है, ये आपका कौन सा है? हैश टू लोअर्स, यानी आपका जेड से ए तक। ऊपर ऊपर वाला कौन सा आपका? ए टू जेड। ठीक है, तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, ए से एच तक था, मतलब सीधा चल रहा था। तो मैं इसको उल्टा करना था, मैंने किया इसके ऊपर। अब ये एक्सपेंड द सिलेक्शन की जगह मैं कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन करूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको कल पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ शॉर्ट। तो ये आपका क्या होगा? इस तरीके से आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको इसको सिलेक्शन करना है। इसके बाद ए टू जेड आपको कर देना है। कंटिन्यू तक करंट सिलेक्शन करूंगा और मैं इसको कर दूंगा, तो ये आपका कैसे हो गया? डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग यस। ऑर्डर समझ में आया कि नहीं?
यस सर। ओके। यस सर। उसी तरीके से अब नंबर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये नंबर कौन से ऑर्डर में लगा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब मेरे को डिसेंडिंग असेंडिंग। ऑर्डर में करना है तो जेड टू ए वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा क्लिक, कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन, स्टार्ट। तो ये आपका किस में हो गया? ये किसमें हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में हो गया ओके, सर ये। उसी तरीके से मैंने इसको सिलेक्शन किया, ए टू जेड वाले ऑप्शन पे गया, तो ये आपका कौन से में हो जाएगा? असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। ओके, तो ये आपको चेंज करना है तो आप इसकी मदद से ऐसे चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई सभी को? यस जी। सर। यस का यस सर पक्का। सर, एक फेवर चाहिए था सर। आप जो आपने ये एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम किया है, इसको आप कल कल की क्लास में थोड़ा सा रिकॉल कर दोगे? ओके, हाँ, कल की क्लास में मैं इनके जो ये आ क्या है ना, टोटल एवरेज परसेंटेज, ये सब मैं आपको रिकॉल करूंगा। ठीक है। अब यस मैं जो सर, एक्सेल क्योंकि पढ़ाता एक्चुअली हूँ मैं मेरी ऐसे ही मीटिंग पढ़ाता हूँ, थी पिछला मैं तो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कुछ चीजें। ओके, कोई बात तो नहीं। वो मेरी मैं एक्सेल मीटिंग थी ऐसे ही ना, तो पढ़ाऊंगा, जो इसलिए। आपको पिछला कराऊंगा उसको अगले क्लास में रिपीट जरूर होगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब आपको मार्कशीट बना के देना है मेरे को। ग्रेड तक तो नहीं देना है, लेकिन ग्रेड से पहले आपको जितना है, जिनको समझ में आया वो आपको बना के मेरे को शेयर करेंगे। ठीक है। सर ये कब तक ओके। करना है? और यस मैं कब तक, ओके जैसे सर। कब तक शेयर करनी है? ग्रुप में शेयर करना है आपको। ये शायद भेजा है किसी ने। आपने भेजा है सीमा जी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। सर्टिफिकेट आपने बनाया है ये? यस सर। ओके। सर मुझसे लोगो उधर नहीं खसक पाया तो क्यों? लोगो अच्छा, मूव कैसे लोगो करते मूव सर? नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है? पिक्चर जी। फॉर्मेट पे जाना है, हाँ। पोजीशन कह रहा हूँ, डेप्थ टेक्स्ट पे जाना है, इन फ्रंट लेफ्ट। वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से आप मूव कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मूव करना है। जी। हाँ, अब आपका सही ठीक है जी। फ्रंट है। ऑफ। आपका डिजाइन अच्छा है, लेकिन आपको टेक्स्ट में थोड़ी सी मेरे को गड़बड़ नजर आ रही है। सर वो मुझे इतना ज्यादा सही क्योंकि तरीके आपका से करना डिजाइन नहीं एक आता तो नंबर है। जल्दी जल्दी में करा। आप गाइड कीजिएगा। ठीक है। ठीक जी। है, तो आपका डिजाइन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसमें मिस्टेक है। इसको मैं जी। यहाँ से कर देता हूँ, नो आउटलाइन। अच्छा। ये आपने शेप यूज किया है क्या? नहीं, टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट वाला वो शेप में टेक्स्ट जाके शेप, टेक्स्ट। टेक्स्ट शेप की यूज किया, टेक्स्ट शेप। सर इसे थोड़ा सा कर्व करना था तो वो मुझसे हुआ नहीं। सर्टिफिकेट को कभी कर्व मैं करो भी तो। वही सोचा, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? यस सर। सर सॉरी, आई थिंक सेफ ये रहा वाला हो ना, मैं जाएगा। गलत आप। हाँ, मैं जी। टेक्स्ट पे जा रहा था, मैं यहाँ पे जाना था मेरे को। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको शेप फिल में भी आपको बंद करना था, हाँ। नो फिल करना था। ठीक है। अच्छा। जी। नो आउटलाइन। नो। इसके तो आपको सर्टिफिकेट को सिलेक्शन थोड़ा सा कीजिए, राउंड में मूव इसके करे तो। साइज को, इसके साइज जी। को और इंक्रीज बल्कि करिए। सी शेप जैसा गोल में ऊपर से। कर्व टाइप, राइट? सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए। जी। ओके, जी। आपको सब कुछ सर अगर बढ़िया है, इसको लेकिन कर्व मेरे को करना हो? टैक्स आपको लिखा है, टैक्स में चेंजेस करिए। आप अच्छा। टैक्स में आपने सब में ना इटैलिक कर दिया है। ओके, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है, फोन पे ध्यान देना है, बट एक बार जी। आपको केवल टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। आपने जो डिजाइन बनाया वो ठीक लग रहा है। जी। तो सभी को बाय बाय।
ओके आप सर। लोग भी बना के भेज दीजिए, मैं चेक कर दूंगा। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके सभी सर। को बाय ओके बाय। सर, बाय सर।